हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर विनय जी के सजेशन से स्वाति प्रोजेक्ट लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, स्वाति प्रोजेक्ट लिमिटेड स्मॉल कैप स्टॉक है जिसमें रिस्क मॉडरेट है। दोस्तों, ये कंपनी न्यू लिस्टेड कंपनी है। ये अगस्त 2023 में लिस्टेड होती है। तब से लेकर अब तक इसने अपने इन्वेस्टर्स को 738.13% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों, ये लिस्टिंग टाइम से अगस्त से लेकर मार्च 2024 तक लगभग कंसोलिडेट करती रही, लेकिन मार्च 2024 से ये बुलिश ट्रेंड में है। और दोस्तों, यहां से ऑल टाइम हाई लगाती है। अभी यहां से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अभी इसका स्टॉक डाउन ट्रेंड के साथ 137 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसके फंडामेंटल्स और इसके टेक्निकल्स की स्टडी करेंगे और साथ में इसके हर एक नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और कंक्लूजन तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, क्योंकि दोस्तों, स्वाति प्रोजेक्ट लिमिटेड एक पेनी स्टॉक है और हम इसके कंक्लूजन में बाइंग सेलिंग लेवल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको सहायता मिलेगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, स्वाति प्रोजेक्ट लिमिटेड आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है जो डील्स करती है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट एंड पर्सनल लोन में। दोस्तों, इस कंपनी की लोन बुक फाइनेंशियल ईयर 2024 के अकॉर्डिंग इस कंपनी ने अच्छा माने जाने वाला अनसिक्योर्ड लोन डिसबर्स किया 12.17 लाख का, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 के कंपैरिजन में 4% ज्यादा था। इस कंपनी की इक्विटी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल ईयर 2024 में 50,255 रुपीज की है। इस कंपनी ने 27 सितंबर 2024 को एमएस राधाश्री अपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर किया 76% मेजोरिटी स्टेक के साथ। और दोस्तों, एमएस राधाश्री अपार्टमेंट को वेस्ट बंगाल की स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से मोटरसाइकिल रेंट पर देने के लिए लाइसेंस प्राप्त हुआ। यानी दोस्तों, इस कंपनी का बिजनेस रियल एस्टेट और फाइनेंस दोनों सेक्टर में है। तो दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंटरेस्ट ऑन लोन से 77%, तो सेल्स ऑफ सर्विस यानी बाइक फेयर रिसीव से 23% का रिवेन्यू जनरेट हुआ। दोस्तों, ये कंपनी बीएसई पर ही लिस्टेड है। स्टार की तरफ से ये 2 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 141.20 सीआर। दोस्तों, ये एक माइक्रो कैप कंपनी है और इसकी पी रेशो 153.64। दोस्तों, इसकी पी रेशो ओवर वैल्यूड है। और दोस्तों, ये कंपनी ओनरशिप में बिलो है। इस कंपनी में ओनली प्रमोटर्स की होल्डिंग 23.85%। इस कंपनी की इफिशिएंसी ऑप्टिमल है और इसके फाइनेंशियल्स भी वीक है। दोस्तों, इस कंपनी की आरओसी 6.15%, आरओई 4.57%। इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ 5.74% और प्रॉफिट ग्रोथ -9.80%। इसकी प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो अब हम इस कंपनी की बैलेंस शीट चेक करेंगे। बैलेंस शीट में हम इसके डेब्ट को चेक करेंगे। दोस्तों, जब से कंपनी लिस्ट हुई है मार्च 2023 से, तो कंपनी के ऊपर 2 सीआर का डेब्ट है, जो अभी भी कांस्टेंट बना हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप 141 सीआर है और इसके ऊपर ओनली 2 सीआर का ही डेब्ट है। यानी हम बोल सकते हैं ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों, अब हम इसकी अर्निंग ग्रोथ को चेक करेंगे, लेकिन दोस्तों, उससे पहले इस कंपनी को लेकर एक अपडेट है। तो दोस्तों, ये कंपनी अपनी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट 14 नवंबर 2024 को पब्लिश करने वाली है। तो दोस्तों, अब हम इसके लिस्टिंग होने के बाद के क्वार्टर्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो इसके रिजल्ट्स है वो स्टैंड लोन के हैं, यानी जो स्वाति प्रोजेक्ट कंपनी है उसी के है, उसकी सब्सिडरीज कंपनी के इसमें ऐड नहीं है। तो दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू सितंबर 2023 में 28 लाख का था, जो अभी ओवरऑल इंक्रीज होकर 29 लाख का हो चुका है। मार्च क्वार्टर में 30 लाख का भी था, लेकिन जून क्वार्टर में इसका रिवेन्यू स्लाइटली डाउन हुआ। रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जून क्वार्टर में अच्छा खासा डाउन हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन होने के कारण नेट प्रॉफिट भी कंपनी के डाउन गए जून क्वार्टर में। तो दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में जो लास्ट क्वार्टर की अर्निंग थी जून क्वार्टर की, वो वीक रही। अभी हम इसकी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट का वेट करेंगे, देखते हैं Q2 में कंपनी कैसी अर्निंग लेकर आती है। अब हम इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इसकी अर्निंग ग्रोथ को चेक कर लेते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर इसकी अर्निंग ग्रोथ 2021 से लेकर 2024 तक के ईयर की चेक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर इस कंपनी का रिवेन्यू 2021 से ओवरऑल 2024 तक इंक्रीज हुआ, लेकिन 2023 के कंपैरिजन में स्लाइटली डाउन गया। और दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट भी 2021 से अब तक ओवरऑल स्लाइटली इंक्रीज हुआ। 2023 में 86 लाख का था, लेकिन 2024 में अच्छा खासा इसका प्रॉफिट डाउन आया, क्योंकि इसके प्रॉफिट मार्जिन डाउन गए। तो दोस्तों, कंपनी की जो अर्निंग ग्रोथ है वो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी वोलेटाइल है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी वोलेटाइल है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि कंपनी की अर्निंग ग्रोथ बिलो टू एवरेज है।
कंपनी की अर्निंग ग्रोथ भले ही एवरेज है, लेकिन कंपनी लास्ट 4 ईयर से अपने एसेट्स को कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। इसमें प्रमोटर्स का स्टेक 23.85% ओनली, वो हमने इसके फंडामेंटल्स में डिस्कस किया था कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग बिलो है। तो दोस्तों यहाँ पर 23.85% के साथ इसमें प्रमोटर्स बने हुए हैं और पब्लिक का स्टेक 76.14%। और दोस्तों इसमें अदर पार्टीज ने भी एंट्री की 0.01% स्टेक के साथ। दोस्तों इस स्टॉक में किसी भी इंस्टीट्यूशनल की तरफ से कोई बाइंग नहीं है, ना एफआईज की तरफ से, ना डीआईज की तरफ से। प्रमोटर्स का स्टेक लास्ट 5 क्वार्टर से कांस्टेंट है। ये इस कंपनी में एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है, जो इस कंपनी को मॉडरेट टू रिस्क बनाता है कि यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं वो कांस्टेंट बने हुए हैं और अदर पार्टीज भी लास्ट 2 क्वार्टर से इसमें कांस्टेंट है। इस कंपनी का स्कोर कार्ड चेक करें तो इसकी परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन इसकी हाई है, ग्रोथ इसमें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है। इसका स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है। अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है तो वो अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसमें एंट्री कर सकता है। और रेड फ्लैग भी इसमें लो है, जो कि कंपनी के लिए फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों ये इसकी कंपटीटर कंपनीज है, इसी के सेम मार्केट कैप साइज वाली कंपनीज है। यहाँ पर आप इसकी कंपटीटर कंपनीज से कंपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, साथ में इसके बिजनेस को डिस्कस किया। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स एवरेज हैं। तो अब हम इसके टेक्निकल्स को स्टडी करेंगे, यहाँ पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। दोस्तों जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में इसके चार्ट के पैटर्न को डिस्कस किया था कि दोस्तों ये कंपनी 14 रुपीज 80 पैसे के प्राइस पर लिस्टेड होती है और कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड के साथ ऑल टाइम हाई लगाती है। और दोस्तों यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बनाती है 210 रुपीज का और इसी रेजिस्टेंस को 2 टाइम टच करती है, इसको ब्रेक करती है लेकिन सस्टेन नहीं होती। रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग आती है और प्रॉफिट बुकिंग के साथ ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के साथ अपना लो बनाती है 99 रुपीज का, जो इसका अभी ये सपोर्ट बना हुआ है। और दोस्तों अभी ये 137 रुपीज पर ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 160 का रहेगा और जो सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा वो 210 रुपीज का रहेगा। अगर दोस्तों इसकी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट करती है और साथ में अपने पिछले क्वार्टर्स की अर्निंग रिपोर्ट को भी बीट करेगी, तो दोस्तों हम इसके जल्द ही 160 और 210 के लेवल को ब्रेक होता हुआ देख सकेंगे। तो अगर इसकी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस कर देती है या फिर इसके लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में इसके नंबर डाउन आते हैं, तो दोस्तों हम इसको फिर से इसके सपोर्ट के लेवल पर भी आता हुआ देख सकते हैं और मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव बने रहे तो दोस्तों ये इस लेवल को भी ब्रेक कर सकती है। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए इसमें जो हम शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 160 रुपीज के करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 500 से भी ज्यादा के टारगेट को कंसीडर कर सकते हैं इसकी पिछली रिटर्न्स को देखते हुए। और दोस्तों बात करें इसमें बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों हमने इस कंपनी के बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है, एड ऑन करना चाहता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से अगर आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो दोस्तों आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार अभी इसमें 135 के आसपास के लेवल पर बाइंग कर सकते हो, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। और दोस्तों मेरे ओपिनियन से अभी अवॉइड करो तो अच्छा है। अभी आप फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करो इसकी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट का। और दोस्तों एड ऑन करने वालों को तो बिल्कुल ही इसकी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट का वेट करना चाहिए। और दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग वाले है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों वो बिल्कुल कर सकता है अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, लॉस में है, तो दोस्तों लॉस वाली पैनिक ना करें, उनको वेट एंड वॉच करना चाहिए इसकी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट का। और दोस्तों जैसे ही वो प्रॉफिटेबल हो अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर नहीं करती क्योंकि दोस्तों ये फाइनेंशियल सेक्टर की NBFCs कंपनी है और NBFCs में भी ये अनसिक्योर्ड लोन डिस्पर्स करती है और RBI अनसिक्योर्ड लोन को लेकर स्ट्रिक्ट है। तो दोस्तों आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ना ही कंसीडर करो, मेरे ओपिनियन से तो बेटर है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर से ज्यादा पब्लिक की होल्डिंग ज्यादा है और साथ में किसी भी इंस्टीट्यूशनल्स की कोई बाइंग नहीं है। दोस्तों ये माइक्रो कैप स्टॉक है, इन छोटी इस कंपनी को मैनिपुलेशन किया जाता है। अभी इस कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना रिस्की रहेगा। अभी हमारी मार्केट के सेंटीमेंट भी नेगेटिव बने हुए हैं, तो आप दोस्तों इस कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार स्टडी जरूर कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लीजिए। तो दोस्तों ये थी स्वाति प्रोजेक्ट लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगी विनय सर का, जिन्होंने हमें ये कंपनी सजेस्ट की। दोस्तों यदि आप लोग भी विनय सर की तरह किसी भी स्टॉक, किसी भी कंपनी या किसी म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना चाहते हो तो दोस्तों आप हमें स्टॉक या म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो अपने नेम के साथ। हम आपके सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। यदि आपको हमारे एफर्ट्स, वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब की बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वैल्यूएबल कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज
उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा सके। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।